जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पेशल टेलर में। तो आप सभी को पता ही है कि बालाजी से जुड़े ही मेरे कल और उनसे जुड़े व्रत नियम आदि हनुमान चालीसा संकल्प विधि सबसे जुड़ा ही हम वीडियो आपके समक्ष रखते हैं, जिससे बालाजी के भक्तों को उन पर विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज मेरी ही डायरी से जो मेरे अनुभव है मैंने लिखे हैं वो आज वापस आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो आप सभी को पता है कि एक सिद्ध चौपाई है हनुमान चालीसा की, नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। कहते हैं कि वो चौपाई अपने आप में इतनी सिद्ध और शक्तिशाली है कि उनको रटने मात्र से असंभव से संभव जो बड़े से बड़ा रोग होता है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है और इलाज करके थक जाते हो, तब वो अगर चौपाई रटी जाए तो उस रोग का नाश होता ही होता है। ये अनुभव बहुत सारे भक्तों ने किए हैं अपने लाइफ में। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। तो मैं आज मैं उन्हीं से जुड़ा एक आपसे मेरेकल शेयर करना चाहती हूँ। हुआ था ऐसा कि लास्ट ईयर ये जो दिवाली गई उससे पहले जो इनके अगले 2023 में जो दिवाली थी उसकी बात है। नवरात्रि, दिवाली से पहले नवरात्रि का टाइम था। एक बार हुआ ऐसा, या तब मेरा शायद किसी और चीज़ को लेकर संकल्प चल रहा था। उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे फादर को अचानक से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वोमिटिंग इतनी हो रही थी दर्द की वजह से। वो कहते हैं ना कि उनको इतना दर्द हो रहा था कि वो गुलाटी मार रहे थे बेड पर। वो सीधा सो भी नहीं सकते थे। तो इतना उनको पेन हो रहा था। उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, क्योंकि एक तो वोमिटिंग की वजह से पूरे बॉडी से पानी भी निकल चुका था। उन बस वो ज़बरदस्ती सिर्फ लेमन वाटर पीते थे। क्योंकि ये बॉडी से पानी कम हो रहा था, तो वो सिर्फ उनको थोड़ा ताकत दी, इसलिए वो इतना पी लेते थे थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। इतना दर्द वो सहन ना कर सके। मेरे फादर नॉर्मली छोटे छोटे दर्द को तो वो यूं ही नज़रअंदाज कर देते, वो ध्यान भी नहीं देते, लेकिन उसको इतना पेन हो रहा था कि लिटरली वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। फिर भी हमारे फादर की जो ड्यूटी थी वो नाइट ड्यूटी थी। तो पूरे दिन वो इतने तड़पते रहे। और रात को वो ड्यूटी पर चले जाते। ऐसा कुछ दिन हुआ, फिर उसने रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट में किडनी स्टोन आया, जो स्टोन होता है वो, और स्टोन भी बहुत बड़ा। तो उसने 2 दिन वो एडमिट भी रहे हॉस्पिटल में, दवाई सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन फादर ने दवाई ली तो उसको 1-2 डॉक्टर से ये भी कहा गया कि ये दवाई लो, आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो मेरे फादर है वो ऐसे ही बस दवाई लेते थे और काम पर चले जाते थे। तो एक दिन वापस से बहुत ही ज़्यादा उसका किडनी स्टोन का जो पेन था वो उठा, और वापस से वही सिचुएशन के वोमिटिंग होना और पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाना। फिर वो पूरे दिन ऐसे रहे, दवाई ली, थोड़ी देर सो के नाइट को उसकी ड्यूटी में वापस वो लग गए, चले गए। तो मुझसे वो सहन नहीं हुआ उस दिन कि कितना पूरे दिन पेन सहन होता करते हैं, और नाइट को वापस ड्यूटी पर जाते हैं, उनकी हालत कैसी होती होंगी वहाँ पर। तो मुझे रोना आ गया, और मैं ऐसे ही बेड पर ऐसे दिखा, आप देख रहे हैं ना ये बेड, तो यहाँ पर ही ऐसे ही सो रही थी, और सामने जैसे हनुमान जी की जैसे वो है वैसे ही थी। और उस टाइम क्या था कि हमारे जो ये लाइटिंग वाली है, पूरी छवि जो कष्टभंजन देव की है वो लाइटिंग वाली है, और नाइट को हम वो प्लगिंग करके लाइट चालू करते ऑन करते हैं। तो उस टाइम वो ख़राब हो चुकी थी अचानक से, आई डोंट नो कब क्या हुआ था, लेकिन वो अचानक से लाइटिंग बंद हो गई थी। तो वो सिर्फ प्लग इन करके वैसे ही रखा था, स्विच भी ऑन नहीं थी, ऑफ ही थी। तो मैं रो रही थी, और वो उस छवि के सामने, कष्टभंजन हनुमान जी के सामने की शिकायत कर रही थी।
और मन में ये बोल रही थी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। आप तो सब रोग को दूर करते हैं ना। मेरे फादर इतने दिन से प्रॉब्लम में है। मैं हनुमान चालीसा का मैं डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, और मेरे फादर इतने दर्द से तड़प रहे हैं, और आप तो मेरे दादा होकर भी चुपचाप ऐसे ही है। क्या आप वो रोग नहीं दूर कर सकते? मुझसे अब नहीं सहन होता है। तो मैंने इतना ही कहा, और वो जो लाइट कितने दिनों से बंद थी, वो अचानक से लाइट ऑन ऑफ, स्विच ऑफ था। स्विच ऑन होता तो भी हम चलो एटलीस्ट ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें वो मतलब ठीक हो गई होगी। लेकिन स्विच ऑफ है, और प्लग लाइट जो छवि के अंदर है वो भी चालू हो रही है, और प्लग के ऊपर जो ब्लू लाइट छोटी सी थी वो भी ऑन ऑफ हो रही है। मतलब मुझे ये लिटरली कह रहे हैं हनुमान जी, ये टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, और तुम्हारी प्रार्थना मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद में सेकंड डे या थर्ड डे हुआ, मेरे फादर का वो जो पेन था वो एकदम से ठीक हो गया। वो बिंदास दिन में घूमने लगे, फिरने लगे, और फिर वापस से वो रिपोर्ट करवाने गए। तो मैंने जब वो रिपोर्ट करवाने जा रहे थे तो बालाजी को प्रार्थना की कि रिपोर्ट अच्छी आ जाए। तो जैसे ही मेरे फादर घर पर आए तो उसने कहा कि डॉक्टर बोल रही कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई स्टोन वोन नहीं है, नॉर्मल पेन है गैस्ट्रो और इसकी वजह से, तो वो दवाई से ठीक हो जाएगा। तो ये हुआ, और मैं मान गई कि सच में ये अजोपाय सिद्ध है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। तो ये मेरे साथ मिरेकल हुआ। सेकंड मिरेकल मैं बता रही हूँ। उसी के दौरान सबसे पहले जब मैं हनुमान जी की शरण में गई, उस संकल्प के पहले 7 दिन का संकल्प पूरे होने के बाद ही 4 या 5 दिन हुए होंगे, और था ऐसा कि दिवाली बहुत नज़दीक थी, तो क्या होता है घर की साफ़ सफाई और ये सब हम करते हैं। तो घर की साफ़ सफाई मैं कर रही थी, और मैं ऐसे ही संकल्प पूरा हो चुका था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे बहुत पॉजिटिव और रिलैक्स फील हो रहा है, इसलिए मैं डेली सुबह मॉर्निंग में उठकर 7 टाइम हनुमान चालीसा स्टार्ट करूँगी। तो मैं सुबह उठ के वो करती थी, और फिर घर का हमने काम दिवाली का शुरू कर दिया। तो मैंने ऐसा सोचा, मुझे मन में ऐसा आया कि कष्टभंजन हनुमान जी महाराज, आप मेरी बात सुनते हैं क्या? आप मुझ पर कृपा करते हैं? अगर करते हैं तो मेरे घर पर इस दिवाली कष्टभंजन हनुमान जी का ही कैलेंडर आए। मैं बोल ही रही हूँ, आप सोचो कि कितनी कृपा है। एक चीज़ को मैं उसके सामने रख कर उनको झूठ नहीं बोल सकती। आज भी मैं वो मेरे कल को मेरी मम्मी के साथ शेयर करती हूँ। वो मैं बोला है, और मैं घर की साफ़ सफाई में लगा। दिवाली के टाइम का आई थिंक 20 डेज़ या ऐसा कुछ 15 डेज़ बाकी थे, और मैं घर की साफ़ सफाई करने लग गई, गद्दी वद्दी सब उठा रही हूँ। और जैसे मैंने गद्दी उठाई है, सुबह मैंने 7 या 8 क्लॉक को मैंने प्रार्थना की थी, मन में ऐसा बोला था, और दोपहर के 12 बजे के आसपास मैं वो जब गद्दी उठा के उसको साफ़ करने के लिए मैंने उठाई, तो कष्टभंजन हनुमान जी का कैलेंडर। आई एम स्पीचलेस, बिकॉज मैं उस टाइम के लिए मतलब रोने की हालत में आ गई, क्योंकि सुबह प्रार्थना करना, और दोपहर में मुझे मेरी गद्दी के नीचे नया उसी साल का जो आने वाला साल था उसका कैलेंडर। देखो हमारे यहाँ पर दिवाली के एक वीक से पहले ही कैलेंडर आ जाता है शॉप और वो सब स्टोर से, या और वो 20 डेज़ बिफोर मैंने प्रार्थना की उसी दिन। फिर भी मुझे माइंड में ऐसा रहा कि शायद बालाजी की एक कृपा तो हुई है कि वो रूप में है, लेकिन क्या मेरे फादर क्या कोई ऐसे लाए होंगे? तो मेरे फादर घर पर आए, मैंने उनसे पूछा कि पापा इतनी जल्दी कैलेंडर आ गया इस बार?
कौन सा कैलेंडर? मेरे फादर ने मुझे पूछा, कौन सा कैलेंडर? मैंने कहा ये कष्टभंजन हनुमान जी वाला आया है, आप नहीं लाए? मैं अभी कोई लाया ही नहीं हूँ, इस साल का मैं एक भी कैलेंडर अभी तक नहीं लाए। नॉर्मली मेरे फादर ही सारे कैलेंडर्स लाते हैं, तो मैं उनसे ही पूछ रही थी और उसने कहा कि मैं लाया ही नहीं हूँ। और चलो अगले साल का होता तो भी मान लेती कि अगले साल का वैसे ही गद्दी के नीचे रख दिया होगा, क्योंकि हमारा 2-3 कैलेंडर हो जाते हैं तो नॉर्मली हम एक ही यूज़ करते हैं, बाकी रख देते। लेकिन नए साल का ही कैलेंडर, तो एक कष्टभंजन देव की हम पर कृपा हुई, जो कहने को तो हम बोल तो बहुत नॉर्मल शब्दों में सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा का कोई वर्णन करना मुश्किल ही है हमारे लिए। और ये हुआ नहीं, लेकिन एक कोइंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कि श्री रामचरितमानस मतलब हमारे घर में, हमने नए घर में गृह प्रवेश किया, वो 7 तारीख थी। 7 तारीख को ही हमारे घर में श्री रामचरितमानस आई। मतलब हमने जो ऑनलाइन मंगाई थी उसकी डिलीवरी 7 तारीख को ही हुई। और 7 अगली वही 1 साल के बाद, एग्ज़ैक्ट 1 साल के बाद 7 तारीख को सैटरडे को श्री रामचरितमानस का समापन हुआ, जो मैं पढ़ रही थी डेली, उनका समापन हुआ। और कहते हैं कि 7 श्लोक है श्री रामचरितमानस में, और 7 कांड हैं। तो मुझे ये 7 नंबर का अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे साथ ये 7 नंबर मिरेकल की तरह 1 साल से हो रहा है। किसी को अगर पता है, कोई जानता है कि 7 ऑफ मतलब क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो अभी तक ढूँढ ही रही हूँ कि 7 नंबर का क्या है। तो ये मेरे साथ मिरेकल हुआ। तो ऐसे बालाजी कृपा करते जा रहे हैं, और उनके हर भक्त पर होते ही होंगी कृपा, मुझे पता है। तो यही था मेरा मिरेकल हनुमान जी से जुड़ा। और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मेरी लाइफ डायरी में लिखी है, और लेकिन बालाजी जैसे जैसे कृपा करेंगे मैं वैसे वैसे आपके समक्ष रखूँगी। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।